monkey brain. चीन का ये वीडियो आप देख नहीं पाएंगे। कपड़ों से लेकर सब्जी और मछली तक आप लोगों ने हर एक चीज की मार्केट देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे मार्केट के बारे में सुना है जहां बंदर के सिर से लेकर इंसानों के मांस तक हर वो घिनौनी चीज बेची जाती है जिसे खरीदना तो दूर की बात है, देखने तक के बारे में आप सोच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ हर जिंदा चीज का व्यापार होता है। और अगर आपको ये बातें फर्जी लग रही हैं तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे अजीब व गरीब मार्केट्स के बारे में बताएंगे यहाँ कदम रखते ही आप ये सोचेंगे, हे भगवान, इससे बढ़िया होता कि आप मुझे उठा लेते। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आंकड़ों को देखें तो मकड़ी दुनिया की सबसे डरावनी जीवों में से एक है, जिसे देखते ही लोगों की पतलून गीली हो जाती है। पर इस दुनिया में ऐसी मार्केट भी है जहां मकड़ी को पकड़कर उसके पकवान बेचे जाते हैं, और उस मार्केट का नाम है स्पाइडर मार्केट, जो कि कंबोडिया में स्थित है। और यहाँ मकड़ियों की बहुत सी अनोखी और दुर्लभ प्रजातियों को खरीदा और बेचा जाता है। यहाँ लोग खास करके मकड़ियाँ खरीदने आते हैं। जिस जगह पर मकड़ियों की मार्केट लगती है उसे स्पाइडर टाउन के नाम से जाना जाता है। असल में कुछ सालों पहले यहाँ मकड़ियों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लोगों को परेशानी होने लगी। अब ये लोग मकड़ियों को मार तो सकते नहीं थे, इसलिए यहाँ के लोगों ने मकड़ियाँ खाना शुरू कर दिया। और अब हाल ये है कि यहाँ के लोगों को मकड़ियों के सिवा कुछ और पसंद ही नहीं आता। इस मार्केट में आपको बहुत से अलग अलग रंगों के स्पाइडर देखने को मिलेंगे, जिसमें डरावने से दिखने वाले ब्लैक और ब्राउन कलर के स्पाइडर लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंद आते हैं। जो लोग यहाँ पहली बार पहुँचते हैं उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए दुकानदार खुद मकड़ी खाकर दिखाते हैं। यहाँ तक कि वो साथ में पाउडर और चटनी वगैरह भी देते हैं, जो कि सच में पागलपन से कम नहीं है। और अगर बंदा हमारी तरह शुद्ध शाकाहारी है तो इन सब के बारे में सुनकर उल्टियाँ ही आ जाएं भाई। वैसे दोस्तों, क्या आपको अगर 1 लाख रुपया दिया जाए तो आप मकड़ी खा लेंगे, या फिर आप शुद्ध शाकाहारी बने रहने में खुश हैं? जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर दीजिएगा। अब हम आपको एक ऐसे मार्केट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दुनिया में एक ऐसा मार्केट भी है जहां माता पिता खुद अपनी बेटियों को बेचने के लिए जाते हैं। नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे। बुल्गारिया के जिप्सी ब्रिज मार्केट में कोई कीड़े मकोड़े या साग सब्जी नहीं बेची जाती, बल्कि यहाँ पर लड़कियों की बोली लगाई जाती है। असल में इस जगह पर लड़कियों की शादी के लिए मार्केट लगता है, जहाँ लड़के अपनी पसंद की लड़की चुनते हैं और ऊंची से ऊंची बोली लगाकर उन्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए ले जाते हैं। यानी कि अगर आपको शहर की कोई लड़की पसंद है तो उसके माँ बाप के सामने उसका हाथ मांगने की जरूरत नहीं है। बस इस मार्केट में अपनी बोली लगाइए और दुल्हन को अपना बना लीजिए। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि बुल्गारिया में परंपरा आज भी चली आ रही है, जिसे शुरू तो इसलिए किया गया था ताकि गरीब परिवार के लोग अपनी बेटियों की शादियां कर सकें, लेकिन अब गरीबी जाने के बावजूद लोग शादी करने की इसी परंपरा को अपनाते हैं, जिसकी खास बात यह है कि बोली के लिए लाई जाने वाली लड़कियों का कुंवारा होना तो जरूरी है ही है, बल्कि उन्हें घर गृहस्थी के सारे काम भी आने चाहिए। लड़कियों की बोली लगाई जाने वाली इस मार्केट के दर्शन तो आप लोगों ने कर लिए। अब जरा इंसानों के मांस का व्यापार करने वाले मार्केट पर भी नजर डालिए, क्योंकि चाइना में घिनौने जानवर को किस तरह बेचा जाता है ये तो हम आपको दिखाएंगे ही। पर उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ इंसानियत की सारी हदें पार करके इंसानी मांस तक को बेचने का मामला सामने आ चुका है। एक बहुत ही मशहूर अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि चाइना न सिर्फ इंसानी मांस बेचता है, बल्कि उसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना में इंसानी मांस को पैक करके रखने की वीडियो भी सामने आई थी, जिसने और ज्यादा तहलका मचा दिया। और खबर तो ये भी आई थी कि चाइना इंसानी मांस के अलावा डेड बॉडी भी बेचता है। अब आप सोच रहे होंगे कोई देश ऐसा क्यों करेगा? तो दोस्तों, चाइना का कोई भरोसा नहीं। ये एक ऐसा देश है जहाँ फायदे के लिए कुछ भी किया जा सकता है। अब आपको एक ऐसे मार्केट लिए चलते हैं जहाँ कीड़े मकोड़ों को पकाकर रखा जाता है। लोग आते हैं और जलेबी समोसे की तरह बड़े स्वाद से उसको खाते हैं। चाइना में ये मार्केट चाइना टोगन मार्केट के नाम से मशहूर है। इस जगह में जो चीजें बिकती हैं उसे सुनकर ही आपके कानों से खून निकलने लगेगा, क्योंकि दिन के समय में तो आपको यहाँ पर कीड़े मकोड़े और अलग अलग तरह के जानवरों का मांस मिलता ही है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा होता है, उसके बाद असली खूनी खेल शुरू होता है, जहाँ बंदर के सिर से लेकर जहरीले बिच्छू और गंदे कॉकरोच तक सब कुछ बेचा और खरीदा जाता है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस मार्केट में बहुत ही भयंकर भीड़ लगती है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना में ऊट पटांग चीजों को खाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है।
कुछ तो ऐसे भी नमूने हैं जो इन्हें घर ले जाकर शराब के साथ चखने की तरह मजे से खाते हैं। और जब इनसे सवाल किया जाए कि फल फ्रूट जैसी अच्छी चीजें छोड़कर वो इस तरह की गंदगी क्यों खा रहे हैं, तो चाइना वाले लोगों का कहना है कि ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़िया रखता है और किडनी से लेकर लीवर तक शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ बनाए रखता है। अब लगता है छोटी आंख वाले लोगों का दिमाग भी छोटा है, वरना इन्हें पता होता कि फल और सब्जियां खाने से ज्यादा ताकत मिलती है भाई। इंसान से लेकर जानवर तक आपने सारी मार्केट देख ली। अब आइए दुनिया की दूसरी सैर करते हैं। भारत ही अकेली ऐसी जगह नहीं है जहां भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास किया जाता है। अगर आपको भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास है तो हम आपको बता दें, दुनिया में एक ऐसा मार्केट भी है जहां भूतों का व्यापार होता है। बोलिविया के लापेज शहर में मौजूद इस अजीब और गरीब मार्केट के बारे में सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए, क्योंकि इस मार्केट में तंत्र मंत्र के एक से बढ़कर एक सामान बेचे जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मार्केट में एक ऐसा डॉक्टर भी है जो ये दावा करता है कि वो तंत्र मंत्र से बड़ी बीमारी ठीक कर सकता है। और इसीलिए इस देश के अलग अलग कोनों से लोग इस डॉक्टर कम तांत्रिक के पास अपना इलाज करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको पक्षियों से प्यार है तो हमारी अगली मार्केट आपको बड़ी पसंद आने वाली है, क्योंकि ये दुनिया का इकलौता ऐसा मार्केट है जहां हर प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इस बर्ड मार्केट में आपको इतने प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे जिनका नाम तक आपको नहीं पता होगा। असल में दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मौजूद ये अनोखा मार्केट पक्षियों की एक अलग ही दुनिया है, जहां पहुंचते ही बर्ड लवर का दिल खुश हो जाता है। इस मार्केट की छोटी छोटी दुकानों में आपको एक से बढ़कर एक कीमती और दुर्लभ पक्षी देखने को मिलते हैं। जो पक्षी ऑस्ट्रेलिया और अमेज़न के जंगलों तक में नहीं पाए जाते, वो आपको यहाँ आसानी से मिल जाएंगे। रंग बिरंगे तोते, चिड़िया, मैना, हर एक प्रकार का पक्षी यहाँ मौजूद होता है, जिसे खरीदने के लिए लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से खास तौर पर इस मार्केट में आते हैं। पर यहाँ से पक्षी खरीदने के लिए आपको केवल बर्ड लवर होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपका बैंक बैलेंस भी हाई होना काफी जरूरी है, क्योंकि यहाँ मिलने वाले पक्षी बहुत ही महंगे होते हैं। अब अगर आप दुनिया में मौजूद ऊट पटांग मार्केट को देखकर थक गए हैं तो कोई बात नहीं, अब हम आपको एक ऐसे मार्केट की सैर कराते हैं जहां हर कोई जाना चाहता है। ये एक ऐसा अनोखा मार्केट है जहां लोग कुछ खरीदने नहीं, बल्कि इस मार्केट को सिर्फ देखने के लिए बड़ी दूर से आते हैं, क्योंकि ये मार्केट कम और पर्यटन स्थल ज्यादा है मेरे भाई। थाईलैंड में स्थित ये जगह इसलिए खास है क्योंकि मार्केट के बीचों बीच से ट्रेन गुजरती है। और हैरानी की बात यह है कि इतने बगल से ट्रेन निकलने के बावजूद कोई हादसा नहीं होता है। उल्टा लोग तो रेलवे ट्रैक पर अपना सामान बेचते हैं और जैसे ही ट्रेन के आने का समय होता है अपना सामान उठा लेते हैं। जैसे ही ट्रेन जाती है दोबारा से दुकानें सजना शुरू हो जाती हैं। अब आप खुद ही सोचिए, इस तरह की ट्रेन यात्रा कितनी मजेदार होती होगी ना, जहां लोग जब चाहे ट्रेन से हाथ बाहर करके फल और सब्जियां उठा सकते हैं, क्योंकि ट्रेन बहुत ही धीमी रफ्तार में चलती है ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। दिन भर में इस पूरी जगह से 8 बार ट्रेन गुजरती है और लोग फिर भी खुशी खुशी यहाँ पर काम करते हैं। इसी वजह से गरीबों की ये बस्ती अब टूरिस्ट प्लेस में बदल गई है और दूर दूर से लोग इस हैरत अंगेज नज़ारे को देखने आते हैं। यहाँ तक कि आने वाले टूरिस्ट दुकानदारों को जैसे ही अपना सामान समेटते हुए देखते हैं, तुरंत अपना मोबाइल निकाल कर खड़े हो जाते हैं ताकि वो दुनिया की इस अनोखी जगह को अपने कैमरा में कैद कर सकें। और यहाँ आने वाले लोगों की वजह से बेचारे दुकानदारों का भी भला हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे अतरंगी मार्केट्स, जिनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।